हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन। इसके पहले मैंने आपको हिस्ट्री के भी वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के 50-50 क्वेश्चन तीनों के आपको 3 वीडियो में प्रोवाइड किए हैं मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और उनके आगे के और भी वीडियो हम पार्ट 2 में लेके आएंगे, जिसमें आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का जो वीडियो है हमारा पॉलिटी का वीडियो है। पॉलिटी के आपको पार्ट फर्स्ट है ये, इसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और इसी तरह से हमारी सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो गाइस, देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, संविधान में प्रस्तावना किस में लिखी हुई है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको हिंदी में, बी दिया हुआ है आपको अंग्रेजी में, सी दिया आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस संविधान में जो प्रस्तावना है वो हिंदी में लिखी गई है, ठीक है। अंग्रेजी का यूज़ नहीं हुआ है हमारी प्रस्तावना में, हिंदी में इस प्रस्तावना को लिखा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो अनुच्छेद 19 है ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः ही निलंबित हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है। ऑप्शन ए है आपका 10, बी दिया हुआ है आपको 11, सी दिया हुआ है आपको 12 और डी दिया हुआ है आपको 13। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो आपकी 11 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहले 10 मूल कर्तव्य थे और बाद में एक और बढ़ा दिया गया, तो टोटल 11 मूल कर्तव्य इसमें हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, संसद किससे मिलकर बनती है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको लोकसभा व राज्यसभा, बी दिया आपको राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, सी दिया आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, 4 दिया हुआ आपको राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो लोकसभा संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको राष्ट्रपति, बी दिया हुआ है आपको प्रधानमंत्री, सी दिया हुआ है आपको संसद और डी दिया हुआ है आपको लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, संविधान का संरक्षक और वह व्याख्याकार किसे माना गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको उच्चतम न्यायालय, बी दिया हुआ आपको उच्च न्यायालय, सी दिया आपको उच्चतम व उच्च न्यायालय और डी दिया हुआ है आपको संसद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार जो है वो उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के ऊपर ही होता है संविधान का पूरा भार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको विधानसभा के 15%, बी दिया हुआ आपको विधानसभा के 10%, सी दिया आपको विधानसभा के 5% और डी दिया हुआ आपको संख्या निश्चित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य मंत्रिमंडल में विधानसभा के अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम विधानसभा के 15% मंत्री हो सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सर्वप्रथम कौन सी समिति गठित की गई थी। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको अशोक मेहता समिति, बी दिया आपको सदिक अली समिति, सी दिया आपको बलवंत राय मेहता समिति और डी दिया आपको सिंघवी समिति। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति जो थी ये पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सर्वप्रथम गठित की गई थी। तो ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, नगरीय शासन से संबंधित अनुसूची कौन सी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 8वीं, बी दिया हुआ है आपको 9वीं, सी दिया हुआ है आपको 11वीं और डी दिया हुआ है आपको 12वीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 12वीं अनुसूची। जो नगरीय शासन था इससे संबंधित अनुसूची है आपकी 12वीं अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 1 बार, बी दिया आपको 2 बार, सी दिया आपको 3 बार और डी दिया हुआ आपको 4 बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि एक बार अभी तक संविधान की उद्देशिका में संशोधन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया आपको राष्ट्रीय आपातकाल में, बी दिया आपको आंतरिक अशांति के समय, सी दिया आपको प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार, या डी दिया हुआ आपको इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करेगा, यह किसमें उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको मौलिक अधिकार, बी दिया हुआ आपको नीति निर्देशक तत्व, सी दिया हुआ आपको मूल कर्तव्य, और डी दिया हुआ आपको प्रस्तावना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मूल कर्तव्य में ये सब दिया हुआ है आपको कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करेगा। टोटल मिला के 11 मूल कर्तव्य है हमारे संविधान में, तो उसमें से एक मूल कर्तव्य यही है कि राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करेगा प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13, संसद का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको कानून बनाना, बी दिया आपको कानून लागू करना, सी दिया आपको कानून की रक्षा करना, और डी दिया हुआ आपको उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कानून बनाना ये संसद का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए दिया आपको 25 वर्ष, बी दिया आपको 30 वर्ष, सी दिया आपको 35 वर्ष, और डी दिया हुआ आपको निश्चित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के अलावा आपको राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही होती है। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होती है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होती है आपकी न्यूनतम आयु। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज है आपकी 35। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 एज कवर करना है, और प्रधानमंत्री के लिए भी 25 एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 आपकी एज होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, प्रधानमंत्री होता है? ऑप्शन ए दिया आपको लोकसभा के बहुमत दल का नेता, बी दिया आपको योजना आयोग का अध्यक्ष, सी दिया आपको मंत्रिपरिषद का मुखिया, और डी दिया हुआ आपको उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी। जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता भी होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है, और मंत्रिपरिषद का मुखिया भी होता है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री तीनों ही चीज़ें कवर करता है, ऑप्शन में दी हुई है। इसके अलावा और भी प्रधानमंत्री के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं जो आपको आगे क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए दिया आपको 1+33, बी दिया आपको 1+29, सी दिया आपको 1+28, और डी दिया आपको 1+39। उच्चतम न्यायालय में सदस्य जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो होती है आपकी 1+33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य जज होते हैं, टोटल मिला के 34 जजों की संख्या होती है। इसके पहले आपकी 1+30 थी, यानी कि टोटल मिला के 31 सदस्य न्यायाधीश हुआ करते थे उच्चतम न्यायालय में, पर अभी 2019 में इनकी संख्या में परिवर्तन किया गया है, और इनकी संख्या में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों को रखा गया है। इस तरह से इनकी संख्या टोटल मिला के 34 हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है आपको, भारत में के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 5, बी दिया हुआ आपको 6, सी दिया हुआ आपको 7, और डी दिया हुआ है आपको 8। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 6 विधानमंडल है भारत में। भारत में जो 6 राज्य है वहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है, वहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो दोनों चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पहले 7 थे, तो जम्मू कश्मीर जो था वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो वहाँ से विधानमंडल को हटा दिया गया, विधान परिषद को हटा दिया गया है। तो अब हमारे भारत देश में टोटल 6 ही जगह ऐसी रह गई है जहाँ पे विधान परिषद और विधानमंडल दोनों ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, पंचायती राज निकायों में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है?
ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 21 वर्ष, बी दिया हुआ है आपको 18 वर्ष, सी दिया हुआ है आपको 25 वर्ष और डी दिया हुआ आपको निश्चित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए पंचायती राज निकायों के सदस्य बनने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको। पिछले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ कवर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे न्यूनतम आयु पंचायती राज निकाय को सदस्य बनने के लिए चाहिए। ठीक है, और अगर वोट डालने की बोला आपसे कि वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो वो 18 वर्ष होगी आपकी। ठीक है, 18 वर्ष वोट डालने की न्यूनतम आयु है और 21 वर्ष आपका सदस्य बनने के लिए पंचायती राज निकायों में। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया आपको 19 क्वेश्चन दिया हुआ है। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 1858, बी दिया आपको 1859, सी दिया आपको 1860 और डी दिया आपको 1861। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे। ठीक है, 1858 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको। भारतीय संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया आपको 15 अगस्त 1947 को, बी दिया हुआ आपको 26 जनवरी 1950 को, सी दिया आपको 26 जनवरी 1949 को और डी दिया हुआ आपको 26 जुलाई 1950 को 51 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत करने की डेट पूछे तो 26 नवंबर 1949 होगी और लागू करने की डेट पूछे आपसे तो 26 जनवरी 1950 होगी। ठीक है, ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है आपको, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 10, बी दिया हुआ है आपको 12, सी दिया हुआ है आपको 15 और डी दिया हुआ है आपको 11। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51A में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य की संख्या है वो टोटल 11 है आपकी। ठीक है, अब ध्यान रखना जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4 में आते हैं और अनुच्छेद 51A में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं। मूल कर्तव्य की संख्या आपकी 11, सभी जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4 में आते हैं और जो मूल कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51A में भी आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51A में इनको जगह दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 15 अगस्त 1947, बी दिया आपको 26 नवंबर 1949, सी दिया आपको 9 दिसंबर 1946 और डी दिया हुआ आपको 26 जनवरी 1930। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा निर्मात्री की पहली बैठक आयोजित की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरी बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। इस संविधान सभा में जो बैठक हुई थी ये द्वितीय संविधान सभा थी। इसके अध्यक्ष बने थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब बातें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है आपको, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए 6, बी दिया आपको 7, सी दिया आपको 8 और डी दिया हुआ आपको 4। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल अधिकारों की जो संख्या है वो 44वें संविधान संशोधन के बाद में 6 हो गई। पहले 7 थी, जिसमें आपका 7वां जो मूल अधिकार था वो भी आपका जुड़ा हुआ था और उसके हटने के बाद में आपके जो मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 रह गई है। ठीक है, जो 7वां मूल अधिकार था वो है आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मूल अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, तो ये जो संपत्ति का अधिकार था
ये मूल अधिकारों में नहीं गिना जाता है। तो इस तरह से आपकी अभी वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो अभी 6 है, और पहले आपकी 7 हुआ करती थी, जब जो संपत्ति का अधिकार है वो भी मूल अधिकार के रूप में हुआ करता था, पर उसे अब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, और उसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत डाल दिया गया है कानूनी अधिकार बनाकर। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपको प्रजातांत्रिक पद्धति, बी दिया आपको मूल अधिकार व कर्तव्य, सी दिया आपको प्रत्येक नागरिकों को रोजगारों की सुरक्षा, और डी दिया आपको स्वतंत्र न्यायपालिका। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिकों को रोजगार की सुरक्षा, ये सभी आपके संविधान के विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपको, राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 21, बी दिया हुआ आपको 26, सी दिया हुआ है आपको 30, और डी दिया हुआ है आपको 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपकी 25 है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है आपको, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपको भारत के नागरिकों द्वारा, बी दिया हुआ आपको संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सी दिया आपको प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, और डी दिया आपको समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, इसमें संसद के दोनों सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होंगे, और राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है आपको, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? ऑप्शन ए दिया होगा प्रमुख सेना अध्यक्ष, बी दिया होगा मुख्य न्यायाधीश, सी दिया हुआ आपको राष्ट्रपति, और डी दिया हुआ आपको प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि भारत का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसके बाद ही बाकी सब लोग आते हैं। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति होता है, जल सेना, थल सेना और वायुसेना का अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है आपको, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको उपराष्ट्रपति, बी दिया हुआ आपको राष्ट्रपति, सी दिया हुआ आपको प्रधानमंत्री, और डी दिया हुआ आपको राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको उपराष्ट्रपति, बी दिया आपको विपक्ष का नेता, सी दिया आपको गृह मंत्री, और डी दिया आपको राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है और भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों कर्तव्य निभाता है, अपने राज्यसभा के सभापति के रूप में भी होता है और उपराष्ट्रपति के रूप में भी भारत का कर्तव्य निभाता है ये। ठीक, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपको, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को, बी दिया हुआ आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, सी दिया आपको नीति निर्देशक तत्वों को, या डी दिया हुआ आपको मूल कर्तव्यों को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको अवसर की समता, बी दिया आपको व्यक्ति की गरिमा, सी दिया आपको धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, और डी दिया हुआ है आपको उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। जो संविधान की उद्देशिका है
उसमें आपको अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और धर्म व उपासना की स्वतंत्रता सभी शब्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है आपको, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपको सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बी दिया हुआ है आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सी दिया हुआ है आपको देश की रक्षा का आह्वान और डी दिया हुआ है आपको अल्पसंख्यकों का संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अल्पसंख्यकों का जो संरक्षण है वो मूल कर्तव्य नहीं है, ये आपका नैतिक दायित्व है। ठीक है, अल्पसंख्यकों का संरक्षण जो है ये मूल कर्तव्य में नहीं आता, बाकी आपके ये तीनों जो है ये आपके मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखना, सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षा का अधिकार करना यह मूल कर्तव्य है आपका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना यह भी आपका मूल कर्तव्य है, और देश की रक्षा का आह्वान करना यह भी आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, अगला है आप क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है आपको, प्रश्नकाल का समय निश्चित है। ऑप्शन ए दिया आपको 11 से 12 AM, बी दिया आपको 11 से 12 PM, सी दिया आपको 12 से 1 PM और डी दिया आपको 12 से 1 PM। डबल हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4 जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे AM लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 से 12 AM जो टाइम रहता है वो आपका प्रश्नकाल का समय रहता है, यानी कि सुबह के 11 से 12 का जो समय है वो आपका प्रश्नकाल का समय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आपको, किस राष्ट्रपति ने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको VV गिरी, बी दिया हुआ आपको मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सी दिया आपको BD जत्ती और डी दिया हुआ आपको उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो VV गिरी है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है और BD जत्ती है, ये तीनों राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है इन तीनों ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है आपको, भारत में प्रधानमंत्री रिक्त स्थान। ऑप्शन ए दिया आपको नियुक्त होता है, बी दिया आपको निर्वाचित होता है, सी दिया आपको चयनित होता है और डी दिया हुआ आपको वंशानुगत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसे ना तो निर्वाचित किया जाता है, ना ही चयनित किया जाता है और ना ही वो वंशानुगत होता है। ठीक है, तो ये एक भी ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नियुक्त होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है आपको, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको उच्च न्यायालय, बी दिया आपको सर्वोच्च न्यायालय, सी दिया हुआ आपको राष्ट्रपति और डी दिया आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो अंतिम अपीली न्यायालय होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसे हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये आपका अंतिम अपीली न्यायालय है। मान लो आपका न्याय राज्य के उच्च न्यायालय में नहीं सुना जा रहा है, तो आप अपना जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय तक आप अपना केस ले जा सकते हो, और यही आपका अंतिम न्यायालय होता है। ठीक है, इसका फैसला सर्वमान्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है आपको, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 3 माह, बी दिया हुआ आपको 4 माह, सी दिया हुआ आपको 6 माह और डी दिया हुआ आपको 12 माह। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4 माह तक विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को रोक सकती है। ठीक है, 4 माह तक ही रोक पाएगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है आपको, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको एक स्तरीय, बी दिया आपको द्विस्तरीय, सी दिया हुआ आपको त्रिस्तरीय और डी दिया आपको चतुस्तरीय। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, 3 तरह की आपकी पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ पे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है आपको, संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया आपको 543, बी दिया आपको 776, सी दिया आपको 780 और डी दिया आपको 790। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो 776 है ये संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है,
निर्वाचित सदस्यों की संख्या टोटल 776 होती है संसद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है आपको, किस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया आपको राधा कृष्णन, बी दिया आपको जाकिर हुसैन, सी दिया आपको एपीजे अब्दुल कलाम और डी दिया आपको उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे इन्हें इन राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दे दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है आपको, चक्रों के भीतर चक्र किसके लिए कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको मंत्रिमंडल, बी दिया हुआ आपको प्रधानमंत्री, सी दिया आपको सर्वोच्च न्यायालय और डी दिया हुआ आपको महान्यायवादी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मंत्रिमंडल है इसके लिए हम बोलते हैं चक्रों के भीतर चक्र, ये इनके लिए कहा जाता है मंत्रिमंडल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है आपको, राजस्थान में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको 30, बी दिया आपको 35, सी दिया हुआ आपको 40 और डी दिया आपको 45। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो आपकी 30 हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, मंत्रियों की अधिकतम संख्या आपकी 30 हो सकती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43, 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को कितने कार्य सौंपे गए हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 18, बी दिया हुआ आपको 23, सी दिया हुआ है आपको 29 और डी दिया आपको 32। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 29 इसका आंसर हो जाएगा। 29 कार्य सौंपे गए हैं ग्राम पंचायत को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में आपको ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है और 74वें संविधान संशोधन में आपको अपने शहर की जो पंचायत होती है उसके बारे में बताया गया है, नगर पंचायत के बारे में, जनपद पंचायत के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना, 74वें संविधान संशोधन में आपको जनपद पंचायत के बारे में बताया गया और 73वें संविधान संशोधन में आपको ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो जनपद पंचायत है उसमें आपको 18 विषय दिए हुए हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत 3 पंचायत होती है आपकी। तो ग्राम पंचायत में आपको 29 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जनपद पंचायत में आपको 18 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोनों। और ये 73वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखना, ये ग्राम का है और ये नगर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है आपको, नगर निगम का गठन करने के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है? क्या ऑप्शन नंबर ए दिया आपको 4 लाख, बी दिया आपको 5 लाख, सी दिया आपको 6 लाख, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ आपको 7 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 5 लाख जनसंख्या आपकी होनी आवश्यक है नगर निगम का गठन करने के लिए। ठीक है, जिस भी शहर में आपकी 5 लाख से ऊपर जनसंख्या होगी, अभी 5 लाख जनसंख्या होगी, वहाँ आप नगर निगम का गठन कर सकते हो। मध्य प्रदेश में टोटल अभी तक 16 नगर निगम गठित हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है आपको, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिया आपको 1 अप्रैल 2010, बी दिया आपको 1 जुलाई 2010, सी दिया आपको 1 दिसंबर 2010 और डी दिया आपको 1 जनवरी 2011। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा प्राप्ति अधिकार लागू हुआ था। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति अधिकार अधिनियम जो है वो आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है आपको, कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपको फ्रेंच, बी दिया आपको चाइनीज, सी दिया हुआ है आपको हिंदी और डी दिया हुआ है आपको स्पेनिश। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो हिंदी है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा नहीं है। ठीक है, जबकि फ्रेंच, चाइनीज और स्पेनिश ये तीनों आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा है और वहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है आपको, यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 310, बी दिया आपको 340, सी दिया आपको 342 और डी दिया आपको 343। तो किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 343।
और जो अनुच्छेद 343 है इसमें कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी और जो लिपि है वो देवनागरी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है आपको, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कब स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको 15 अगस्त 1947, बी दिया आपको 14 सितंबर 1949, सी दिया हुआ आपको 26 जनवरी 1950 और डी दिया हुआ आपको 26 जनवरी 1952। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, जो डेट है आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया गया था और स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर ए दिया आपको अब्राहम लिंकन, बी दिया आपको वुडरो विल्सन, सी दिया आपको फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और डी दिया आपको जॉर्ज वॉशिंगटन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो वुडरो विल्सन थे, इन्होंने लीग ऑफ नेशंस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका वुडरो विल्सन ने निभाई थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है आपको, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए मार्गरेट थेचर, बी दिया हुआ आपको इंदिरा गांधी, सी दिया आपको श्री मावो भंडार नायके और डी दिया आपको गोल्डा मायर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो श्री मावो भंडार नायके है, ये विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, यानी कि श्री मावो भंडार नायके। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं पॉलिटी के, और हम आगे भी आपको लेक्चर नंबर 2 में 50 क्वेश्चन फिर से करवाएंगे पॉलिटी के। इस तरह से आपकी सीरीज चलती रहेगी, 1000 क्वेश्चन तक आपके चलेंगे ये। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा हमने 12 से 13 लेक्चर आपके जो टॉप जीके के क्वेश्चन होते हैं आपके, जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे कराए हैं। मैंने आपके प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी, तो आप वहाँ से जाके उसे देख लेना। जीके बूस्टर नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 12 से 13 लेक्चर हो गए हैं आपके, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। थैंक यू।